घर कहीं पर भी बना सकते हो और कहीं पर भी बना लोगे, पर निवेदन है घर बदल लेना, कपड़े बदल लेना, फैशन बदल लेना, पर अपना सनातन धर्म कभी मत बदलना। अपने सनातन धर्म में हम जन्मे हैं, अपने सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं, अपने सनातन धर्म में हमें पोषणता मिली है, अपने सनातन धर्म में हम आगे बढ़े हैं। घर बदल लोगे चल जाएगा, कपड़े बदलोगे चल जाएगा, रकम बदलोगे चल जाएगा, पर निवेदन है अपना सनातन धर्म, अपना उस पावन धर्म को बदलने का कभी प्रयास मत करना। कोई कितना भी लोभ दे, लालच दे, कोई कितना भी कहे कि हमारे धर्म में आ जाओ, इस धर्म में तो ऐसा होता है, इस धर्म में तो ये होता है, इस धर्म में तो वो होता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दुनिया के लोग कितने भी भटकाएं, पर अपना धर्म, अपना भजन, अपना कीर्तन, अपना मंत्र जाप, अपना स्मरण बदलना। ये दुनिया के लोग आपको खींचना प्रारंभ करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक पेड़ पर इतने सारे पत्ते लगते हैं, प्रत्येक वृक्ष पर ढेर सारे पत्ते लगते हैं, कभी वृक्ष को पत्ते के नाम से नहीं पहचाना जाता। वृक्ष को पहचानते हैं तो उसमें जो फल लगा है उससे पहचानते हैं। इसमें इमली लगती है, ये इमली का पेड़ है। इसमें आम लगता है, ये आम का पेड़ है। इसमें खजूर लगती है, ये खजूर का पेड़ है। इसमें संतरा लगता है, संतरे का पेड़ है। इसके पत्ते से इसकी पहचान नहीं है, इसके फल से इसकी पहचान है। उसी तरह हमारे सनातन धर्म की पहचान भगवान शंकर के भजन से होती है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी बार बार बोले हैं, शिव तत्व से हमारा सनातन धर्म है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण करा और चारों पीठ पर भगवान शंकर को ले जाकर विराजमान कर दिया कि शिव होगा तो राष्ट्र होगा, और अगर शिव नहीं तो राष्ट्र। ये शंकर भगवान को विराजमान करा है। प्रत्येक जगह पर आप जाइए, बद्रीनाथ जाओगे केदारनाथ जी मिल जाएंगे, इधर द्वारका जी जाओगे सोमनाथ जी नागेश्वर मिल जाएंगे, इधर जाओगे रामेश्वर मिल जाएंगे, इधर जाओगे तो आपको अन्य देवी देवताओं का स्मरण हर पल, काशी आदि कादिक देवताओं का स्मरण होता रहे। अब जैसे बॉर्डर पर सैनिक खड़ा होता है, हथगोले बंदूक लेकर, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भारत माँ की बॉर्डर पर भी 4 पीठ बनाकर 4 जगह पर मेरे महादेव को त्रिशूल लेकर खड़ा कर दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण कर कर मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने महादेव को 4 जगह पर विराजमान किया कि ये मेरे, वो ये सैनिकों के हाथ में हथगोले बंदूकें हैं, मेरे महादेव के हाथ में त्रिशूल, मेरे महादेव के हाथ में डमरू है। वो जब नाद करता है हिल जाती है। हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम दुनिया के दोष को मिटाना चाहते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, हमने दुनिया के दोष को मिटाते मिटाते और दुनिया के दोष को देखते देखते। जिस दिन हमारी स्वयं की जिंदगी अपने दोष को मिटाने के लिए, अपना दोष देखने के लिए निकलने पड़ी, ये जिंदगी
अपना दोष मिटाने में लग जाए तो समझ लेना कि फिर जन्म नहीं होने वाला, अब ये अंतिम जन्म है और पत्र भगवान शिव की कृपा निश्चित है। अपनी जिंदगी को संवारना है हमको, अपने जीवन को। उसने ये करा, उसने वो करा, इसने ये किया, उसने वो किया, ये पूरी जिंदगी निकल गई हमारी। पर हम अपने भीतर के काम को, अहंकार को, आसक्ति को, वासना को, तृष्णा को, लोभ को, विषय को निकाल नहीं सके। कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष से चमत्कार होता है। हम कहते हैं रुद्राक्ष और चमत्कार ये दोनों अलग शब्द हैं, दोनों अलग हैं। मेरे महादेव ने, मेरे देव अधिदेव महादेव ने, वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में कहीं ऐसा शब्द नहीं लिखा कि चमत्कार का संबोधन मेरे वेदव्यास जी महाराज जी ने कहीं लिखा, कहीं पर नहीं। मेरे वेदव्यास जी ने पूरी शिव महापुराण में चमत्कार शब्द को कहीं नहीं लिखा। मेरे महादेव कहते हैं पार्वती ये रुद्राक्ष का पौधा, ये रुद्राक्ष का वृक्ष मेरे नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ। ये रुद्राक्ष का पौधा, ये रुद्राक्ष का वृक्ष मेरे नैन अश्रु से प्रकट हुआ है। पार्वती ये रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष स्कंद पुराण में लिखा है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन गर्ग संहिता में भी आता है, और एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक 18 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन लिंग पुराण के अंतर्गत भी आता है। ये स्वयं मैंने प्रकट करा। शिव जी कहते हैं मेरे नजदीक आने वाले को चमत्कार से मतलब नहीं होना चाहिए। जो तुमसे कहे कि हमारे यहाँ चमत्कार होता है तो कहता रहे, पर कुबेरेश्वर धाम पर केवल कंकर और शंकर है और आपका विश्वास है, यहाँ चमत्कार नहीं, यहाँ बेल और भभूति नहीं, यहाँ बेल और भभूति नहीं है। यहां मेरे शिव का विश्वास है, भरोसा, दृढ़ता। और ये भरोसा नहीं तो और क्या है। लोग कह रहे थे रुद्राक्ष के लिए लोग आए हैं, नहीं मिलेगा चले जाएंगे। अब जरा विचार करिए, 1 2 3 4 5 और पीछे का पूरे पंडाल और अंदर के पूरे पंडाल ये रुद्राक्ष के लिए नहीं, कंकर शंकर के लिए आए। और इनका विश्वास अगर पक्का है, अगर इनका भरोसा पक्का है, तो ये विश्वास मानकर चलना कि घर पहुंचोगे और बाबा देवाधिदेव महादेव कहीं से भी रुद्राक्ष तुमको यहां दे वहां दे, कहीं पर भी, पर मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। विश्वास के बल पर मिलेगा, भरोसा पक्का है ना आपका, विश्वास दृढ़ है, विश्वास में मूलता है। विश्वास अगर पक्का है तो गधे में से मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा श्री जी बाबा प्रकट हो सकता है। विश्वास में मूलता है तो मंदिर का गेट बदल सकता है। विश्वास में मूलता है तो अवध छोड़कर, अयोध्या छोड़कर मेरे राम ओरछा के नगर में आकर विराजमान हो सकते हैं। विश्वास पक्का है तो मीराबाई को दिया गया जहर भी अमृत हो सकता है। विश्वास पक्का है तो कर्माबाई की खिचड़ी भी अमृत हो सकती है। यह विश्वास की मूलता में है, यह विश्वास की मूलता है, ये विश्वास की दृढ़ता है, ये विश्वास का आनंदता है।
एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मुकेश तोमर है। श्री रामवीर सिंह, ग्राम जिठोलीगढ़ रोड, मेरठ से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो, ऐसा पीछे से, हाँ हिला दीजिए। ग्राम जिठोलीगढ़ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, भोले की कितनी कृपा मुझ पर हुई है बस मैं ही जानता हूँ। हमारी कई पीढ़ी से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी। कई पीढ़ी निकल गई पर सरकारी नौकरी किसी की नहीं थी। सारी जिंदगी हमारे परिवार के लोगों ने मेहनत करी, मजदूरी करी, अपना पेट भरा, परिवार चलाया। अब 3 साल से नौकरी के लिए 3 साल से नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा था। मेरा बड़ा बेटा लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था, बहुत टेंशन में था। उसने कहा था, मम्मी कई पीढ़ी से अपनी यहाँ सरकारी नौकरी नहीं है, पर मैं भी सफल नहीं हो रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार निकलते गए पर नौकरी नहीं लगी। गुरुदेव, मोबाइल चलाते चलाते आपकी कथा देख ली। 1 साल से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे सारे काम बाबा अब संभाल रहा है। पहली बार जब आपके पास सीहोर आया था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं बेरोजगार था। घर के लोगों ने भी कह दिया था कि तेरी जेब में पैसा नहीं है, हम मजदूरी करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम सीहोर कैसे भेज दें। उस समय पर भी खाली हाथ ही आया था। यहाँ पर रुद्राक्ष भी नहीं मिला था, केवल बाबा से कहकर गया था कि बाबा दूसरी बार बुलाना तो मुझे खुशी देकर बुलाना। आज मेरी एयरफोर्स में नौकरी लग गई है, मैं बाबा को प्रणाम करने आया हूं। ये शिव तत्व है। बहुत बहुत बधाई बाबू आपको। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई हो आपको, बैठिए। हर हर महादेव। मेरी एयरफोर्स में नौकरी लग गई, बाबा की कृपा है गुरुदेव। और बेलगांव में ट्रेनिंग पर हूँ, ये शिव कृपा से, बाबा की कृपा से, कुबेर भंडारी की कृपा से मिला है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने आया हूँ। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है गुरुदेव, रुद्राक्ष मिले चाहे ना मिले, पर मेरा बाबा मेरी जिंदगी को स्वयं रुद्राक्ष बना देता है। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। करो इतना भजन। ये कंकर शंकर की धरा है। दुनिया के लोग आपको विचलित करेंगे, दुनिया के लोग अपशब्द बोलेंगे, दुनिया के लोग ताना देंगे, आपकी भक्ति को हिलाने का प्रयास करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे, पर आपका विश्वास वो होना चाहिए कि मेरा पिता यही है, मेरी जन्नत यही, मेरा जीवन यही। करेंगे दुनिया। होता है जब आप पशुपति व्रत करोगे तो घर के लोग भी कह देंगे, हाओ क्या होता है करने से, क्या होगा, रहने दे तू। तो जल चढ़ाओगे तो लोग कह देंगे। एक पत्र आया जल चढ़ाने का, बड़ा सुंदर, देखिए उसने अपना फोटो भी लगाया है। शंभु शरणे पड़ी मारो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। मैं सिवनी मध्य प्रदेश उड़ेपानी से निवासी हूँ। मेरा नाम गणेश गरकाम है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अपना फोटो भी लगा रहा हूँ। मुझ पापी को, क्रोधी लोभी को, घमंडी कपटी को
शंकर भगवान ने और आपकी कथा ने शिव मंदिर जाना सिखा दिया। मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। आप मेरा फोटो देखेंगे ही तो गुरुजी समझ जाएंगे कि मैं किसमें का हूं। गणेश मरकाम जी कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठे हो आप हाथ हिलाइएगा। गुरुदेव, मुझे कंधे में दर्द रहता था जिसका एक इंजेक्शन मुझे लगता था और वो इंजेक्शन के कारण मैं पड़ा रहता था। वो दर्द का इंजेक्शन लगता जब तक तो मैं ठीक रहता, फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता था। कई समय निकल गया, कई डॉक्टर बदल लिए, पर वो आराम नहीं लगा। तब मेरी पत्नी ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया, पशुपति व्रत चालू किया। शिव जी को जल चढ़ाती, जल लेकर आ जाती, उसको कटोरी में रख देती और मुझसे कहती तुम तो 2-3 बार पिया करो, शिवर वाला महाराज तो एक ही बार का बोलता है, तुम तो पियो। 2-3 बार मुझे जल पिला देती, बाबा की कृपा से बेलपत्र खिला देती। गुरुदेव, मैं वर्णन नहीं करूंगा, मैं यहाँ केवल प्रणाम करने आया हूँ कि मुझे अब इंजेक्शन लगना बंद हो गए और मेरा शरीर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी, ये शंकर है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। कहीं मत जाओ, अपना घर और अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, शिवालय हो, अपने घर के पास में जो देवाधिदेव महादेव का स्थान हो, वहां जाकर बस विश्वास रखकर 1 लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे तुम जल जिस हाथ से चढ़ाओगे वो हाथ मेरा महादेव पकड़ कर रखेगा, छूटने नहीं देगा, वो छूटने नहीं देगा। बादाम को पानी में गला देने से छिलका निकल जाता है, और इस आत्मा को, चित्त को, वृत्ति को, शरीर को, मन को शिव महापुराण में गला देने से हमारे भीतर का काम, अहंकार, तृष्णा निकल जाता है। हमारी विषय वासना, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा बाहर निकल जाती है। चित्त वृत्ति में शिव समाया हो, शंकर हो, चित्त वृत्ति में महादेव हो, चित्त वृत्ति में शंभु हो। भटकाएंगे लोग, कहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। महाराज, तुम्हारा भजन का बल कम नहीं होना चाहिए। लोगों को बहुत विचलित किया जाता है जब जब वो सत्संग, संकीर्तन, भजन में जाने का प्रयास करते हैं। मंदसौर में कथा होने वाली थी, तब भी कहीं ना कहीं लोगों ने गलत बातों का स्मरण किया। फिर कहीं कथा होने वाली थी। हमने देखा है शिव महापुराण जब जब होती है उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसा क्रम होता है जिसके कारणवश भक्त कथा से वंचित हो जाएं, भक्त कथा से दूर हो जाएं, भक्त कथा को छोड़ दें, ये प्रयास किया जाता है। पर मेरा महादेव आपका हाथ ऐसा पकड़ता है कि खींच कर बुला ही लेता है। यह शिव तत्व है, ये भगवान ओगड़दानी की कृपा, ये उसकी दया है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन
शंभो में तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ीला में कटी जावांगी। महाराज हाथों में अगर डोर मेरे महादेव के है फिर नहीं डूब। बस उसके भरोसे और जब हम उसके भरोसे पर होते हैं तो वो भी हम पर पूर्ण भरोसा करता है। हम उसके भरोसे जब होते हैं वो हम पर पूर्ण भरोसा करता है। शिव तत्व कह रहा है, देवादिदेव महादेव की शिव महापुराण की कथा कह रही है, आपका जब विश्वास प्रबल हो, आपका जब भरोसा प्रबल हो, आपकी जब दृढ़ता प्रबल हो तो आपको भक्ति का बल मिलता ही है। महाराज जो फूल की माला होती है ना, फूल की माला, उस माला के बीच में से 2-3 फूल निकाल दो ना, 2-3 भी जाने दो, एक फूल ही निकाल दो माला का, या तुम्हारे गले में जो माला पहने हो उसका एक कड़ी निकाल दी जाए तो वो माला, वो हार अच्छा नहीं लगता। माला में सब फूल होंगे तो वो शोभा देगा। उसी तरह जैसे माला में से एक फूल निकाल दिया जाए तो माला शोभा नहीं देती, और हमारे जीवन से अगर हमारा महाकाल निकल जाए तो ये जीवन भी शोभा नहीं देता। शिव का नाम, भगवान शंकर का शब्द, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है, और दक्ष प्रजापति जब यज्ञ कर रहे हैं सबको बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया। यज्ञ की शोभा रही नहीं, सबको बुलाया पर मेरे महादेव को नहीं बुलाया। सबको निमंत्रण दिया गया पर मेरे महादेव को निमंत्रण नहीं दिया गया। महाराज भले ना बुलाया हो मेरे महादेव को, भले ना बुलाया हो, फिर भी महादेव तो महादेव है। कितना विचित्र काम दक्ष प्रजापति जी ने किया था कि भगवान शंकर आए तो इन्होंने कह दिया, दक्ष प्रजापति की सभा में शिव बैठे हैं और सबने प्रणाम करा पर महादेव उठकर देख नहीं पाए, क्योंकि कुछ हो जाता है, कहीं कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बैठा रहता है, नहीं देख पाया। कहीं व्यक्ति अपनी मस्ती में बैठा है, नहीं देख रहा। नहीं देखा उसने। अब क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति को जब क्रोध आया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, देवादिदेव महादेव तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे जमाई हो, और तुम मेरे जमाई होकर तुमने अपने ससुर का अपमान करा। मैं आया और तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं आया और उठकर खड़े नहीं हुए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे ससुर ने मुझे प्लाट दिया, मेरे ससुर ने मुझे मकान दिया, तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा नहीं करेगा, शमशान में मेरा निवास हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। अब स्वयं के ससुर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि तू शमशान में रहेगा। अब ये बात अगर कोई तुमसे कह दे, जाओ तुम तो मसान में जाओ, अब यही बात तो उनके ससुर ने की थी कि शमशान में जा। बुरा लगा क्या देवादिदेव महादेव को? जम के बोलो जरा, लगा नहीं। और तुमसे अगर कोई कुछ कह दे, जरा सा कुछ कह दे, बस जरा सा, तुम भोजन की प्लेट लेकर गए और उसने तुमको नुक्ति दे दी। आज क्या क्या बना था? नुक्ति, खिचड़ी, पूड़ी, मिक्सचर, मिर्ची का अचार, यही था ना। तो मान लो पड़े, अब
किसी ने तुमने प्लेट आगे करी, उन्होंने तुमको पूड़ी दे दी, खिचड़ी दे दी, सब दे दिया। अब तुम कह रही हो कि नहीं मुझे तो 2 पूड़ी दे। टेबल पर खड़ा हुआ व्यक्ति कहेगा अच्छे से खाओ, फिर लेकर आओ, फिर लेकर जाओ, झूठा ना छूटे, वो डस्टबिन भरना ना पड़े, इसलिए जितनी बार लोगे उतनी बार मिल जाएगा। पर किसी ने कहा नहीं मैं तुमको 2 दे दिया हूं, अभी तुम इतना खा लो, आ जाना। उतनी देर में हमको क्रोध जाग गया, उतनी देर में हमको हमारा अहम जाग गया। हाउ खिलाने वाला खिला रहा है, बनाने वाला बना रहा है, और ये अच्छे से परोस भी नहीं सकते। अब तुम्हारे भीतर ये भाव जाग गया, परंतु अन्न भाग हमारे हाथ में है, भोजन भाग हमारे हाथ में, भोजन भाग, और ये भोजन भाग हमारे हाथ में है और हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस समय पर हमें क्रोध का त्याग कर कर चलना चाहिए। जिससे हम भोजन ले रहे हैं हमको ये मानना चाहिए कि ये स्वयं महादेव की अन्नपूर्णा हमको प्रदान कर रही है और ये अमृत के तुल्य दे रही है। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, हरियाणा से आई हुई बहन, पंजाब से आई हुई बहनें, आप लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप जितनी भी हरियाणा, दिल्ली और उस साइड के जितने बेल्ट से लोग आए हुए हैं, जम्मू आदि तक के, इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये अपने बैग में रख के इतनी बड़ी प्लेट साथ लेकर आए हैं। खुद की प्लेट लेना, खुद पाना, खुद आनंद से धो लेना और खुद ले जाके रख देना, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। बहुत इसको कहते हैं सत्संग का एक आनंद, सत्संग का एक रूप। और सेवा में भी तत्परता रख रहे हो, और ऐसा नहीं कि सेवा में कोई तत्पर नहीं, सारे जितने जगह से आप लोग आए, यहां पूरा भारत की भूमि का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश का व्यक्ति यहां नहीं है, सब प्रदेश का व्यक्ति है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिस प्रदेश का व्यक्ति यहां नहीं है, सब प्रदेश का। और एक व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा ऐसा नहीं, सबने सेवा करी, सुचारू रूप से करी, सबने सेवा करी। महाराज ये भक्ति का बल हमें बढ़ाना है। क्रोध, अहम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, इनसे परे होते जाना है। जिसके नेत्रों में लोभ होता है उसको सब लोभी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में काम होता है उसको कामी नजर आते हैं, जिसके नेत्रों में कुछ कपट होता है उसको हर व्यक्ति कपटी नजर आता है, जिसके नेत्रों में बेईमानी भरी होती है उसको सामने वाला व्यक्ति प्रत्येक बेईमान नजर आता है, जिसके भीतर स्वयं प्रपंच ढोंग भरा होता है उसको हर व्यक्ति ढोंगी और प्रपंची नजर आता है। उसके भीतर साहूकरपन होगा तो साहूकर दिखेगा, विद्वत्ता होगी तो विद्वत्ता दिखेगा। उसके नेत्रों के अनुसार सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि होती है कि ये दिख कैसा रहा है, जैसा वो भीतर से होगा वैसा उसको सम्मुख में नजर आए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग यहां पर आता है भगवान शिव की कथा में। औरव ऋषि की बेटी थी शमी और धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार। मंदार आंकड़ा पुष्प, शमी औरव ऋषि की बेटी। जब बड़ी होती चली गई तो वो औरव ऋषि की बेटी शमी ने जीवन में कुछ किया ना किया, पर एक काम औरव ऋषि की बेटी शमी करती रही कि भरण पोषण में अग्रणी रही। कोई भूखा मिल गया, औरव ऋषि की बेटी ने अपना भोजन तक दे दिया। ये बेटी का जीवन होना चाहिए। कई
बहुओं की आदत रहती है, पोया बनाती है, पहले अपने लिए अलग से निकाल के धर देती है। कई हलवाइयों की आदत रहती है, भोजन बनाने वालों की आदत रहती है, भंडारा बनाने वालों की आदत रहती है कि पहले अपने लिए तरी तरी की सब्जी और जोरदार चावल, जोरदार बूंदिया, जोरदार सेव, सब पहले अपना निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद दूसरे को देते हैं। पर महाराज औरव ऋषि की बेटी शमी उसमें की थी, अगर उसकी थाली में कुछ भी नहीं बचा चलेगा, पर सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर खिला देना। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक चले जाता है, मां क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां। अगर रोकते हैं तो धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते। और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं, जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिए कि शिवलिंग की पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पे चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है, किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता? गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दिए और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए।
ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगा कर देख लेना, यहां पर बैठे हुए ये जो 14-14, 15-15, 16-16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहाँ घूम कर देखना, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो, जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझकर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरु जी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फैलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फैलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहां पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना। रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो। अब विचार करिए क्या मिल रहा है। सियोर वाला महाराज तो तुमको अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम टस से मस नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा भरोसा ही तो प्रबल है। क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। कई लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग भूखे रह रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है। अगर ये भूखे रहते और पानी नहीं मिलता तो सबसे पहले पोटला बांधकर चले जाते, फिर काहे को रहते भाई, काहे को रहते हैं यहाँ। विचार करिए, जरा सोचिए, गहन चिंतन करना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर गहन चिंतन करना, विचार करना, स्मरण करना। क्यों पड़ा है ये सियोर वाले महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है, ये कुबेर भंडारी के कहने पर और महाकाल राजा के कहने पर, शंकर कंकर की भूमि पर पड़ा है। एक दिन में 20 लाख भक्त, और ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, ना चावल, ना धावल, कुछ नहीं, और एक साथ 20 लाख भक्त एक साथ पहुंच जाएं तो ये शिव की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसके सिवा, कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए सनातनियों को
सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि एक शिव महापुराण की कथा, जब एक शिव महापुराण की कथा एक जगह पर 20 लाख सनातनियों को इकट्ठा कर सकती है, तो यह भारत की भूमि में सनातनियों से भरी पड़ी हुई है। यह भारत की भूमि में सनातन धर्म से भरी पड़ी हुई है। केवल संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक अपनी भक्ति को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को प्रबल रखकर भगवान का भजन करें। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, कुछ सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा, कलाकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, सलाहकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, कथाकार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। अहमता को दूर पटको, अहंकार को दूर पटको, अपनी अभिमत्ता को दूर पटको। और जब अभिमत्ता को हमने दूर पटक दिया तो आप सुधरे हो। दुनिया आपको अच्छे समझे ना समझे, आप अपने आप में अच्छा समझिए, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ रखिए। काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, जैसा लगाया वैसा दिखोगे। आप कैसे हो, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है। अपन एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपनी ओर जाती है। ए भाऊ, अपने आप को खुद को देख कि तू कैसा है। ये 3 उंगली कह रही है, अपन ने तो एक उठाई उस पर, ये एक उंगली उस पर उठाई है, पर ये 3 अपनी ओर जाकर कह रही है कि तुम अपने आप में झांक कर देखो कि आप कैसे हो। सहजता नहीं है शिव पुराण को समझना, सहजता नहीं है मेरे महादेव को समझना। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं कहे गए, किसी देवता को इतनी गाली नहीं दी गई जितनी मेरे महादेव को मिली। हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली। शिवलिंग की लोग पूजन करते हैं तो लोग उसको गरण वर्णन कर देते हैं कि आप शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, एक लिंग की पूजन कर रहे हो, एक शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। लोग उसको गलत बताना चाहते। जितना महादेव को शब्द कहा गया किसी देवता को नहीं कहा गया, जितना महादेव को कहा उतना किसी को नहीं कहा गया। जो बोले वो महादेव को बोले कोई, क्योंकि बैकुंठ अधिपति बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, और मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। जो मृत्यु लोक में रह रहा है सुनना उसी को पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा, जन्मे हो सुनने के लिए। भजन करो। औरव ऋषि की धर्म, औरव ऋषि की बेटी शमी, कांटे लगे हैं, कांटों में सराबोर है, कांटों में रह रही है, पर शमी भक्ति का बल प्रबल करके बैठी है। अब कांटों में रहना, एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल में कांटे होते कि नहीं होते? अरे बोलो तो जीजियो, होते ना। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, किसी से जाके पूछना इन दोनों की राशि कौन सी है, एक ही राशि निकलेगी। गुलाब के फूल की भी राशि एक है और गुलाब जामुन की राशि भी एक है। दोनों को देखिए, गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, घी घी में रहती है, यूं घुमाओ तो हाथ में घी आ जाता है। और घी की गुलाब जामुन घी में तला रही है और घी में से निकलकर चाशनी में जा रही है। कितनी जोरदार किस्मत लेके आई री तू गुलाब जामुन, कितनी जोरदार। घी में सराबोर मली, घी में छोड़ी, चारी निकाला और चाशनी में चली गई। कितनी जोरदार किस्मत लेकर आई है। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में मुरझा जाता है। वो गुलाब का फूल कांटों से टूट जाता है। दोनों में, दोनों की राशि एक है, दोनों में कितना अंतर है। एक घी में सराबोर है, निकलने के बाद चाशनी में सराबोर है, और दूसरा कांटों में सराबोर है। बस अंतर एक है, गुलाब जामुन घी में रहती है, निकलकर चाशनी में जाती है, और चाशनी में से निकलकर मुख में जाती है, और बाद में वो भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों से निकलकर मेरे महादेव के चरणों में चला जाता है। दोनों में अंतर है। गुलाब जामुन चाशनी में तरबतर है, गुलाब जामुन घी में तरबतर है। गुलाब जामुन अपने रंग में तरबतर है, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहने के बाद, टूटने के बाद मेरे महादेव के चरणों में, मेरे राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है। भक्त ऐसा ही होता है। दुनिया के लोग इस पर गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, कांटे देंगे, और वो कांटों में
पनपता जाएगा, पनपता जाएगा, और वो गुलाब का फूल टूटने के बाद फिर मेरे महादेव के चरणों में अपने आप चला जाएगा। होता है, कहे कहे। कितना विचित्र जीवन हम जी रहे हैं, कितना विचित्र। आज हम अपने शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। वो तो आप लोग शिव महापुराण की कथा में यहाँ आए हो तो इतना चल भी रहे हो कि यहाँ से जाओगे तो वहाँ इतनी दूर जाके भोजन करोगे, न पानी पियोगे, फिर जाओगे न बॉटल लेकर फिर पानी भर के लाओगे। ये तो तुम इतना चल रहे हो, नहीं तो तुम्हारे घर में तो बस रिमोट, हैंडसेट, डिनर सेट, हाफ सेट और आदमी अपसेट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। क्या रखा है? आप इसमें अपनी पूरी जवानी तो तुमने नौकरी में निकाल दी। जब गवर्नमेंट ने पूरा निचोड़ लिया, ऐसे हो गए कि मुंह का गाल भी अंदर धंस गया। किसी किसी का सोफा सेट ही निकल गया। तब जाकर फिर 60-65 साल में रिटायर हुए, फिर नौकरी करते करते, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, करते करते अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बुढ़ापा आया, बच्चों को बड़ा करा, एक दिन बहू भी आ गई, बच्चे भी बड़े हो गए। अब तुम उनको समझाने बैठे तो वो तुमको बात बात में कह दे, तुम चुप बैठो, हम है ना, बात कर रहे हैं ना, चुप बैठो, तुम्हें नहीं आती अकल, तुम समझदार नहीं हो। अब तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, इतनी सत्ता में रहे, इतने वैभव में रहे, और तुम्हारी औलाद तुमको चुप करना सिखा देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहम तुमको अब चूर हो रहा है, और जब अहम चूर होता है तब दुख होता है। इसलिए अभी से अगर तुम शंकर की भक्ति में डूबते चलोगे, ये मानते चलोगे कि सुख और दुख तो मेरे महादेव के दिए हुए हैं, तो जीवन का एक आनंद जिंदगी भर जी सकोगे, जिंदगी भर, जीवन भर जी सकोगे। आज कथा के पंडाल में बैठे हो, घर पे रहते तो एसी के रूम में रहते, डनलप के गद्दे पर सोते, तुम्हारा पर्सनल रूम होता, यहाँ पंडाल में पड़े हुए हो, दरी पर पड़े हुए हो। यहां से तुम शुरुआत करो तुम्हारे जीवन की कि अब मेरा अहंकार चले गया, रोड पर पड़ा हूं, जमीन पर पड़ा हूं, दरी पर सो रहा हूं, 2 कदम चलकर भोजन करने जा रहा हूं, 2 कदम चलकर वापिस आ रहा हूं, सामान पड़ा है, कोई चिंता नहीं है, व्यर्थ चिंता। एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में एक अंतर सबसे बड़ा होता है। एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे, खूब सोने की रकम मकम पहने थे संत, खूब जोरदार। अगले स्टेशन पर वो एक सेठ जी चढ़ गए, बहुत सारा सामान, बहुत सारा, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, सीटों के नीचे, और सेठ जी अपनी बढ़िया जोरदार आराम से बैठ गए। अब उन्होंने मन में सोचा, सेठ जी ने, बताओ महाराज को तो देखो कितना सोना वोना पहन के बैठे, महाराजों को एसी के डब्बे में जाने की क्या जरूरत। तो सेठ जी ने तुरंत कह दिया, प्रणाम महाराज। महाराज जी बोले, प्रणाम भैया जी। कहाँ से आ रहे हो? बस हरिद्वार से आ रहे भैया जी। कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज जा रहे भैया जी। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? बस हम भी प्रयागराज ही जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बैठो। सेठ जी बैठ गए। अब सेठ जी को तो बस वो महाराज, इतना एसी का डब्बा, फर्स्ट क्लास, इतना ठाट, चिंता, टेंशन। अब सेठ जी ने कहा, महाराज जी ये सब कुछ तो व्यर्थ है आपके लिए, क्योंकि आप तो संत हो। अगर आप इतना जोड़कर चलोगे तो फिर संत में और सेठ में क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा? ये तो व्यर्थ है, व्यर्थ। ये तो व्यर्थता है ना। अब कहा, स्मरण किया, देखा, ये तो व्यर्थता है। सेठ जी ने कहा, नहीं व्यर्थता नहीं है, तुम में और हम में बहुत अंतर है। आप कह रहे हो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है, बहुत अंतर है।
बहुत अंतर, बहुत अंतर। क्या अंतर है? संत ने कहा, संत कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है, कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है। मन के सुकून के बच्चे थोड़ा सा जाकर देखिए, पीछे थोड़ा जाकर। अब संत 1 मिनट में छोड़ सकता है, संत 1 मिनट में छोड़ सकता है। और महाराज धन वैभव की सत्ता में हम नहीं छोड़ पाते, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा हम करके बता सकते हैं। अगला स्टेशन आया, संत भी उतरे, सेठ जी भी उतरे, दोनों नीचे उतर गए। और जब दोनों नीचे उतरे, उतरते से जैसे ही दोनों उतरे, बात करने लगे, ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चलने लगी, तो सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ा, छोड़ नहीं रहा। बहुत प्रयास करा गया पर नहीं छूटता, बहुत प्रयास करा, नहीं छूटा। और जब नहीं छूटा, ट्रेन निकलने लगी, ट्रेन जाने लगी। सेठ जी कहने लगे मेरा सामान भरा पड़ा हुआ है। इतने में संत ने कहा सामान तो हमारा भी रखा हुआ है, बस तुम में और हम में यही अंतर है, हम एक क्षण में छोड़ना जानते हैं और तुम जिंदगी भर जोड़ना जानते हो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये मानकर चलता है कि सर्वस्वता कुछ नहीं, सब नष्ट। महाराज खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। एक बार आप इस लाइन को प्रेम से गुनगुनाइए। खाली दर से खाली ना जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगरदानी का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। आपका विश्वास जब जागृत होगा, आपका भरोसा जब प्रबल होगा, आपकी दृढ़ता जब प्रबल होगी और आपके भरोसे के साथ में आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव स्वयं आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए। ये आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। विश्वास पक्का करें, भरोसा दृढ़ करें और उस भरोसे पर जीना प्रारंभ करें। उस भरोसे शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर
तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। शिव तत्व कह रहा है। शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है उसका, भाव गड़बड़ नहीं हुआ उसका। मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र, ये आंकड़ा मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र। कई लोग पूछते हैं गुरुजी आपने एक बात कही कि तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, शिव जी का उसका स्मरण कर कर 21 बार कमर में बांधा जाता है उसको। नारी का जो रजो धर्म होता है उसके कौन से दिन? 7वें दिवस। क्या इतना उस मंदार का उस इतना वर्णन होता है उस सफेद आंकड़? तो यहाँ एक पत्र आया है, देखिए, एक मिलिट्री भाई ने कोई ने पत्र भेजा है, आर्मी का है। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दूध कारो, दया करीन दर्शन आओ। गुरुजी, भारतीय सेना के जवानों की तरफ से कोटि कोटि नमन। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रवीण देवड़ा, भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। मैं पटियाला कैंट पंजाब से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो एक बार दोनों हाथ अवश्य हिलाएं, जहाँ कहीं भी बैठे हों। मैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं पटियाला कैंट पंजाब से आया हूँ। भारतीय सेना में मैं कार्यरत हूँ। पशुपति व्रत की महिमा, आंकड़े की महिमा का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। हमारे आर्मी कैंट में 2 फौजी भाइयों को संतान का सुख नहीं था। दोनों के यहाँ संतान नहीं, कई साल निकल गए। एक को 7 साल हो गए, एक को कई साल हो गए। संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को भी चेकअप करवाया गया, पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर आखिरी में उन्होंने सोचा वो परमात्मा पर छोड़ दिया जाए, तो भी कोई संतान का सुख नहीं दिखा। तब मेरी धर्मपत्नी ने उनको पशुपति नाथ के व्रत में वर्णन किया और सफेद आंकड़े की जड़ का उनको बताया। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि वो बंगाल के रहने वाले, पर भगवान की कृपा से वो सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत से, बाबा की कृपा से उनके यहाँ कई सालों के बाद संतान सुख की प्राप्ति हुई है। मैंने मेरे दोस्त का फोटो भी लगाया है, फौजी भाई का, और उसके घर में जो संतान हुई उसका भी फोटो लगाया है। दोनों के फोटो उन्होंने लगाए, दोनों। आप आस्था चैनल के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से भी देख सकते हैं। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं। ये ओघड़ी है। बड़ी दुखी हूं मैं, दुनिया की सबसे गरीब मैं हूं। भगवान को कितना दुख होता होगा कि मैंने तुझे सेठ बनाकर भेजा और तू गरीब करा। 5-5 लाख की एक किडनी दे के भेजी है। 10 लाख तो यूं ही इकट्ठे हो जाए तुम्हारे पास, यूं ही। आंखें दी, कितनी कीमत वाली। जिनके पास नहीं है उनसे पूछिएगा। श्रवण शक्ति दी, शरीर अच्छा दिया, चलकर तुम प्रयागराज के मेले में आ गए। ये शिव की कृपा नहीं तो क्या है? उसके बाद भी अगर दुख करो कि मेरा शरीर बेकार, भगवान ने मुझे गरीब बना दिया, गरीब बना दिया, ना 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 ना। किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास, किसी साधु के पास, किसी गुरु के पास में, किसी के पास जाकर मत कहना कि तुम गरीब हो। एक बार महादेव के पास जाकर कहना कि तेरी बनाई सृष्टि में रह रही हूं, बस इतनी कृपा करना, तूने जैसे चोर को कुबेर बना दिया, एक दिन मुझ पर भी करुणा कर देना। बस इतना कह दे, बहुत बहुत उसको। कितना कीमतवान शरीर है।
भगवान से कह कर विनती कर बार बार विनय कर माता के गर्भ में पड़े हुए थे, उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रतिज्ञा कर रहे थे अंदर से कि मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। जैसे ही गर्भ से निकले मैं तो भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा। कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सतुआ बाबा जी ने बूंदिया बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर भर के सब्जी बनवाई, कितना बड़ा बड़ा भगोना भर के दाल बनवाई। थोड़ी देर बाद खबर आई सब निपटा गए। फिर लगा ये तो भंडारी का भंडारा है। सतुआ बाबा ये सतुआ बाबा आदरणीय महाराज जी का जो महाराज जी के जो गुरु जी हैं परम पूज्य यमुनाचार्य जी महाराज, उनके पास कोई भी आता था एक ही चीज मिलती थी, बस सतुआ घोलकर। आदरणीय यमुनाचार्य जी महाराज जी केवल सतुआ घोल कर दे देते थे। पर वो महाराज जी ने गुरु जी ने ऐसा नियम बना दिया कि आज भी वो सत्तू कमाल कर जाता है। आज भी वो सतुआ कमाल कर जाता है। लोग जीते जी भी खाते हैं और मरने के बाद मुर्दे भी वहीं आते हैं। आश्रम के सामने काशी में जहां मुर्दे जलते हैं वही पास में ही महाराज जी का आश्रम, और पूरे मुर्दों को जो भी लेकर जाएगा पहले वहीं पे रोकेगा दरवाजे पे, फिर वहां से मुर्दा आगे बढ़ेगा, क्योंकि मुर्दों को भी मालूम है जब तक यहाँ से सतुआ नहीं मिला तब तक मुक्ति भी मिलना बड़ा कठिन। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओघड़ी सहज नहीं महाराज। ये हम तो कहेंगे कि ये सतुआ बाबा भले आपको दिखने के सीधे साधे लग रहे हो, और ईमानदारी की बात है ये तो गुरु का कुछ ऐसा, वो कहते हैं ना कि स्पंतक मणि मिल गई थी उससे चमक रहे थे, तो ये गुरु से चमके हुए जोरदार आशीर्वाद इनके ऊपर, बड़ा कृपा, बहुत कृपा। और ये गुरु की कृपा, साफ गुरु की कृपा, उसके सिवा कोई कृपा नहीं कर सकता। जो कृपा गुरु करे वो कोई ना करे। कितना कीमतवान शरीर, कितना कीमतवान शरीर है। उस कीमतवान शरीर को पहचानो। हाथ की मुष्टिकाएं बंदी है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इस गर्भ से हमें बाहर निकाल दो, गर्भ की कैद से हमें बाहर निकाल दो, हम भजन करेंगे भजन करेंगे भजन करेंगे। और मालूम पड़ा भोजन में लग गए और भजन हमसे छूट गया, दूर चले गया और भजन हमारा गया। होता है कभी कभी ऐसा, नहीं किसी एक बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है कि किसी एक बहुत गरीबड़ा व्यक्ति, बहुत गरीब, और उसके घर में बेटी का ब्याह आ गया, बेटी की शादी आ गई, बहुत गरीब है, बेटी की शादी, बारात आएगी, क्या खिलाना है मेरे को, मैं क्या खिलाऊंगा, क्या लाऊंगा, मैं क्या दूंगा मैं। किसी ने कहा अगर बेटी की शादी में कुछ नहीं दे सकते मत दीजिए, पर जो बाराती आए उनको कम से कम कुछ मुंह मीठा तो करा दीजिए। सेठ जी के पास गया, सेठ जी बड़ी कृपा होगी, मेरे पास में कुछ भी नहीं है सेठ जी, एक शक्कर की बोरी दे दीजिए। वो शक्कर की बोरी अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं उसकी कुछ बूंदिया बनवा के लोगों को खिला दूंगा जो आएगा। तो तुम्हारे पास घी कहाँ से आएगा? सेठ जी सब आपकी कृपा रहेगी, मैं आप शक्कर की बोरी दे दो। हलवाई बोल रहा है घी में लगाऊंगा, बेसन में लगाऊंगा, सामान में लगाऊंगा, तुम तो बस शक्कर की व्यवस्था कर लीजिए। सेठ जी शक्कर की बोरी दे दीजिए। बहुत गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े, नमन करा, प्रार्थना करी, खूब गिड़गिड़ाया, तब जाकर शक्कर की बोरी दी। और शक्कर की बोरी दी
और शक्कर की बोरी जब वो लेकर आया, उसने ले जाकर शक्कर की बोरी को एक कोने में रख दिया। बारात आएगी कल, मेहमान आ गए आज। अब गरीब परिवार है, बहुत गरीब, जिनके यहाँ सही से खाना भी नहीं है। शक्कर की बोरी में किसी चूहे ने, ऊंदरे ने छेद कर दिया, छोटा सा। एक बच्चा शक्कर की बोरी से टिक के बैठा था, उसको 2 दाने नीचे पड़े दिखे तो उसने छेद में धीरे से उंगली कर कर उसमें से शक्कर निकाल के खा रहा। छोटा सा बच्चा जब शक्कर खा रहा था, किसी ने उसको खाते देख लिया। कहाँ से लाया? मैंने चोरी नहीं करी है, वह बोरी में गिर रही थी, मैंने उंगली से निकाल ली है। अब ये भी गया, इतने में वो आके बैठ गई जिसने पूछा था, वो भी टिक गई। उसने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, मालूम पड़े बारात दूसरे दिन आ रही है और शक्कर की बोरी पूरे मेहमान खा तो गए, अपनी जगह थी। एक मेहमान के साथ बच्चा था। शक्कर की बोरी जब पूरी खाली हो गई तो उसने अपने बच्चे को बोरी पे सुला दिया। सुलाया तब तक भी ठीक था, शक्कर की बोरी पे छिछी कर दी, गंदी हो गई, पूरी बोरी बेकार। शक्कर थी, सब पास में थे, जब गंदगी कर दी, कोई पास में से नहीं जाए, सब वहां से निकल के जाए। इतने में आ गए बाराती। हलवाई धड़कता हुआ आया, लाओ शक्कर की बोरी लाओ। तो क्या भी लाया, अंदर गया, अंदर जाके देखा शक्कर की बोरी तो कहीं दिखी नहीं रही। इतने में पत्नी से पूछा, क्यों यहाँ शक्कर की बोरी रखी थी? पत्नी बोली, है तो वहीं तो रखी है। तो क्या कहाँ है? तो पत्नी आके बोली, ये है तो सरी, तो क्या ये शक्कर की है? इतने में पत्नी बोली कि तो क्या नमक की है? शक्कर की तो है। तो शक्कर की बोरी में तो शक्कर थी। अब मुझे क्या मालूम शक्कर की बोरी में शक्कर थी? अब मेरे को तो यही दिखी है, ये रखी है। अब गंदी बोरी, बहुत गंदी, साफ कर कर झड़ाई भी सरी, उसमें से 4 या 5 दाने शक्कर के निकले। अब शक्कर के दाने लेकर विचार कर रहा है, इसकी बूंदिया बनाऊं कि खोपरा पाक बनाऊं? क्या शक्कर की? हलवाई कह रहा, लाओ शक्कर की बोरी। उधर धड़धड़ाता हुआ घोड़ी चढ़कर पर दूल्हा आ गया, मुख मीठा कराओ, लाओ शक्कर की बोरी। शक्कर की बोरी नहीं मिलती, रोता है, बिलखता है, आंख से आंसू जाते हैं, बिनक रहा है, बिलख रहा है। ये शक्कर की बोरी की कथा नहीं, अपनी कथा है। बड़ी मुश्किल से मांग कर ये शरीर लेकर आए थे, शक्कर की बोरी लेकर आए थे। पूरी पैक थी, पेटी पैक। माँ के गर्भ से जैसे निकला, निकलते से ही पहले छेकड़ा हो गया, थोड़ा सा छेद। इन आँखों से देखना चालू करा। लोगों ने गोदी में लेकर शक्कर खाना प्रारंभ कर दिया। मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरी बेटा, मेरी बेटा, मेरा हृदय, मेरा हृदय। शक्कर खाना चालू करा, पूरा समय खा गए। जन्म लिया उस दिन से लेकर मरा तब तक लोग कहते रहे, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरा कुटुंबी, मेरा रिश्तेदार, मेरा नातेदार। और आया समय जब यमराज बंदी बनाने के लिए आया, तब श्वास पूरी 21,600 श्वास जो रोज निकल रही थी, वो सारी श्वास खत्म हो गई। शक्कर की बोरी एकदम खाली हो गई। अब श्वास खत्म हो जाती है, शरीर पड़ जाता है, तो लोग उसके पास जाते हैं क्या? अरे बोलो तो सही, शक्कर की बोरी एकदम खराब हो गई, एकदम खराब, गंदी। अब कोई उसके पास में नहीं जा रहा, कोई उसके नजदीक नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो खराब हो गई, वो गंदी हो गई। कौन जाए उसके नजदीक में? पड़ी है, बेकार हो गई है। अब क्या करें? तो क्या ये शक्कर की बोरी गंदी हो गई, इसमें आग लगा दो। आग लगा दी, झड़ाई, 2-4 उसमें से शक्कर के दाने निकले। आग लगाने के बाद जब तीसरे के दिन पहुंचे शमशान, 4-5 हड्डी के टुकड़े उठा के ले आए, घर में विचार करने लगे, इनको प्रयागराज लेकर जाएं कि हरिद्वार लेकर जाएं, खोपरा पाक बनाए कि बूंदिया बनाए।
क्या करें, समाप्त है सब तरह, समाप्त। फिर कौन आएगा अंत समय में? अब उस शक्कर की बोरी की शक्कर समाप्त हो, इस शरीर की श्वास समाप्त हो, उससे पहले मेरे महादेव का भजन करना, एक लोटा जल चढ़ाना और उससे विनती करना, उससे विनय करना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा महादेव जरूर आएगा। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। और जब विश्वास प्रबल हो जाए, भरोसा दृढ़ हो जाए, तब सुख मिल जाता है। एक बच्चे को डराते हैं ना, बच्चा रोता है तो मां क्या कहती है? बाबा आया। बच्चा चुप, जैसे ही कहा बाबा आया, बच्चा चुप। थोड़ी देर बाद बच्चे ने देखा तो बाबा तो आया ही, तो बच्चा फिर कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए, इतने में माने वो बाबा आया। उसने आधा एक घंटा फिर देखा, कोई नहीं आया, फिर चले। मुझे तो कुरकुरा चाहिए, टॉफी चाहिए, इतने में फिर आंटी आ गई। आंटी ने कह दिया बाबा आया, तो फिर कितना भी रो रहा हो उसको कहा जाता है बाबा आया। बच्चे को मालूम है बाबा आएगा, मुझे चुप हो जाना चाहिए। उसी तरह ये मन जब जब दुखी होता है, जब जब इसको दुख आता है, बीमारी आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, तकलीफ आती है, इस मन को भी कह दो बाबा आएगा। इस मन को भी कह दो बाबा आएगा। इस मन को समझाते रहो। अगर बीमारी आई है, रोग आया, कष्ट आया, तकलीफ आई है, तो विश्वास मानकर शिव के धाम जाना, एक लोटा जल समर्पित करना, बाबा आएगा। एक महिला ने लिखा है, प्रयागराज बमरोली से मंजू पाठक कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मैं मंजू पाठक बमरोली से हूँ गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे मुंह में एक छाला हो गया था, डॉक्टरों को दिखाया, जांचें कराई तो उसमें कैंसर बताया। कैंसर बताया, बनारस के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाना चाहा। डॉक्टरों ने कहा आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि छाला है और कैंसर है। मेरी पड़ोसन ने कह दिया शिव पुराण आती है तो शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा और कथा सुन, कहीं मत जा, केवल टीवी पर कथा सुन ले, बहुत है। कथा सुनती, एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा का जल पी लेती, शंकर जी से अपने दिल की बात कह देती, बाबा छाला आया है मुंह में, कैंसर बताया है, ऑपरेशन का बोल दिया है, आप कृपा नहीं करोगे तो कौन करेगा। सियोर वाला महाराज कहता है भरोसा रखकर एक लोटा जल चढ़ाना और उसको औषधि के रूप में मांग कर पीना। आज से मैं भी आपसे औषधि लेकर मांग कर पी रही हूँ गुरुदेव। जब मैंने औषधि के रूप में पीना चालू करा, बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराने गई तो मेरा कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया। ये शिव तत्व है।
बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, ये ओघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। क्या देगा वो? आप सुबह से बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, 4 बजे से 7 बजे तक कथा है। 7 बजे जब कथा विराम होगी, ये मेरा विश्वास करता है, जब हमारे घर के मेहमान घर में आते हैं, रोज हमारे घर के बच्चे को 50 का नोट नहीं देते हैं, पर जब मेहमान जाने लगते हैं तब हमारे घर के बच्चों को 50 या 100 रुपए पकड़ा कर जाते हैं। उसी तरह मेरा महादेव 4 से 7 कथा है, 7 बजे विराम होगा। आप जब इस भूमि से उठोगे, जाओगे, प्रणाम कर कर, आरती कर कर, नमन कर कर जाओगे, तो मेरा महादेव भी तुम्हारे हाथ में कुछ ना कुछ रखकर जरूर भेजेगा। खाली नहीं भेज सकता, वो खाली नहीं भेजेगा। जब जाओगे यहां से तो कुछ ना कुछ, जैसे मेहमान जाते हैं तो 50 या 100 रुपए अपने घर के बच्चों को दे जाते हैं। हाँ, उन बच्चों को नहीं देते जो बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं, या कहीं गए हुए होते हैं, शॉपिंग मॉल गए हुए होते हैं, खेलने गए होते हैं, क्योंकि उनको तो ट्रेन पकड़ना है। जो घर में है उसको दे दिया। उसी तरह 7 बजे जब कथा विराम हो, अक्षतम कैश्वम राम नारायणम, और आराम से कथा का जब विराम हो, तुम दिल से जब उसको कहोगे श्री शिवाय नमस्तु, और बाबा सब दुख काटो महाराज, जब दिल से उससे कहोगे और अपने दिल की बात उससे कहोगे, तो ये विश्वास है 16 फरवरी से जब 22 फरवरी तक सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव होगा ना, तुम सब वहीं पर मिलने वाले। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा रखना। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप दिखेंगे नहीं, कथा में हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, कई पत्रों में लिखा है हम बहुत बाहर बहुत दूर बैठे हैं, आप हमें देखने की लालसा मत रखो। आप तो कथा सुनो, जहां मिल रही है, जहां तक आवाज जाए, जमीन पर बैठो, भूमि पर बैठो, 2 मिनट बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो। उस रज पर, उस भूमि पर बैठकर कथा का आनंद लो। तुम ये मत सोचो कि सीहोर वाला महाराज दिखना चाहिए, भले नहीं दिखे। कल भी कथा में कहा था, भले नहीं दिखे। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे? पति की मिलिट्री में नौकरी है, वो जम्मू में, तुम प्रयागराज में। अब यहां तैयार होती हो, चोटी वोटी करती हो, तो मांग में सिंदूर भरती हो कि नहीं भरती हो? अब पति तो जम्मू में, फिर भर के क्या करोगे? नहीं महाराज, पति वाले जम्मू में हो, पर विवाह तो मेरा उनके साथ में हुआ है, मांग में सिंदूर यहाँ भरूंगी, उम्र वहाँ बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, इसलिए मांग में सिंदूर भर रही हूँ। मांग में सिंदूर रोज भर रहे हो, उसी तरह कि मेरा पति है और मैं सौभाग्यवती हूँ, उसी तरह शंकर का भजन रोज करो, 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, क्योंकि बाबा मेरा है, दुख वही काटने वाला है, और उसकी शरणागति करो, करो भजन। महाराज अपनी किस्मत का ताला, पर एक बात अच्छे से सुन लो तुम पहले तो, एक ये लाइट, एक इधर वाली लाइट, ठीक है, इन दोनों से दूर रहना, और तीसरा ये कैमरे होने लगे, इनसे हो निवेदन है आपसे। तो गाय नहीं तो कथा चलने लगे, क्या विचार है? और आसपास वाली माताओं का ध्यान रखना, कई माताएं अपनी जगह बनाने के चक्कर में इतनी तेज इधर उधर, अब उसके चक्कर में इतनी सारी जगह बना लेती है और अपनी पड़ोसन को नाचते नाचते इशारा कर देती है।
वो माँ बाजू में आके बैठ जाती है। तो बड़ी तुम्हारे कारण बड़ी आफत है रे वो। जिसकी भी पहचान वाली दूर बैठी हो तो तुम इशारा मत करना। अब उतनी देर में तो बच्चे बाजू में आ गए। और बच्चों का भी ध्यान रखना, नहीं तो तुम तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत ताला तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते 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 चलो। जय हो विभो जय हो मोनी बाबा जी की जय हो। राधे विभो समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल 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 है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, ओ सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, ओ सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। मेरे इस पगले दिल को, मेरे इस पगले दिल को दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। राधे
अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बाहर बैठे हुए भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला हो चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, हो अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवा रहो बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो
किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते। हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात सब करें। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, पर दिल से बैठ कर कहें, भाव से बैठ कर कहें बाबा से अपने हृदय की बात दिल से। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, हे भोलेनाथ, प्रयागराज की धरा, गंगा मैया का तट, यमुना मैया का तट और ये पावन शिव चर्चा मिली है। बाबा, आपके सम्मुख में बैठकर आज कुछ बोलने का मन किया है। बाबा से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी मारा, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, उससे प्रार्थना शिव महापुराण के बीच में जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बोला जाता है दुख काटने की बात, आपकी डोरी उससे बंधी होना चाहिए। और फिर बोलने के बाद आपका जो मन में भाव है वो बाबा से अवश्य कहना चाहिए कि किस लिए आप शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, किस कारण आए हो। बाबा से अपने दिल की बात कहें। जीवन गया, निकलता गया, शिव कथा कर। तारकासुर को मारना, बेटे का जन्म, और वो तारकासुर मरेगा क्या, उसने मांगा है कि मैं भगवान शिव के पुत्र के द्वारा, बेटे के द्वारा, बेटे के द्वारा। ध्यान देना जरा,
कथा का विराम दिवस है, इतनी सी भी कथा ना चूके आप आए हो, सुबह से इंतजार कर रहे हो इस कथा का, जितना समय आपको मिल जाए मौन रहकर इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर लो, फिर इसके बाद 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि क्या मिला क्या मिला। बड़ी मुश्किल से मिला। कहीं आपके पशुपति व्रत, कहीं आपका पुण्य आड़े आ गया, इसलिए ये कथा मिल गया। दिल से महाराज जी बहुत कठिन था यहाँ पहुँचना, क्योंकि गुजरात की कथा 29 तारीख को समापन हुई, विराम हुई, और 30 को यहाँ 2 दिन 30 और 31 दिया। 3 तारीख से वापस बुरहानपुर में कथा प्रारंभ हो जाएगी, 2 बजे आस्था चैनल पर आए। अब बीच में 2 दिन विश्राम के लिए लिए थे कि थोड़ा, पर विश्राम सतुआ बाबा के इस पावन प्रांगण में बाबा ने खूब अच्छे से कर दिया, कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं। घर के लोग कहे थे कि थोड़ा कम्बल ले जाओ, बिछाने का कुछ लेकर जाओ, प्रयाग मेले में जा रहे हो। प्रयाग मेला तो मेला कर है, पर समीर और आशीष दोनों बोले वो सतुआ बाबा जी हैं, कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, सब बैठे हैं। तो इतना अच्छा व्यवस्था, इतनी सुंदर व्यवस्था दी, और बहुत आप लोग भी यहाँ 2 दिन से, हमें तो मालूम पड़ा कि 1 दिन पहले ही आ गए थे आप लोग, तो आप इतने दिन से रुके हुए हो, तो आप लोगों को तो अंदाज़ा लगा होगा। महाप्रसाद भी बहुत सुंदर बाबा की कृपा से बन रहा है, सब प्रेम से पा रहे हैं, सब आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं, भाव के साथ उसको पा रहे हैं। यही शिव कथा, शिव कथा कर तारकासुर का पुत्र, भगवान शिव का पुत्र तारकासुर को मारे। अब शिव के पुत्र को पाने के लिए पहले शंकर भगवान की समाधि को तोड़ा था, और किसी की समाधि तोड़ना या किसी के लिए गलत बोलना उत्तमता नहीं है। शिव महापुराण कहती है, शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है, क्यों तोड़ना किसी की समाधि? पर देवताओं ने अपने हित के लिए, देवताओं ने अपने आनंद के लिए समाधि को तोड़वाया। किसको भेजा? जम के बोलो जरा, कामदेव को भेजा। और कामदेव को जब भेजा गया और कामदेव से कहा गया कि जाओ शंकर भगवान की समाधि तोड़ो, और समाधि टूटेगी तब भगवान देवाधिदेव महादेव की अगर समाधि टूट गई तो फिर उनके द्वारा संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि उनका विवाह होगा, विवाह होकर उनको संतान। आप करो। जब से सती माता गई हैं तब से ये समाधि में बैठे हुए, समाधि में बैठे। जब से सती मैया गई है तब से ये समाधि में बैठे हुए। हो जाता है कभी कभी, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कोई डिप्रेशन में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, बहुत बड़े टेंशन में व्यक्ति पहुंच जाता है। आज आपको एक बात कहना चाहेंगे। एक पत्र आया, देखो, धीरज कुमार जी, मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं काशी का रहने वाला हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं। 5 माह से काम धंधा व्यापार व्यवसाय सब बंद पड़ा हुआ था, दुकान का किराया भी देने की सामर्थ्यता नहीं थी कि कुछ दे पाते, बहुत तकलीफ आ गई। एक बार
जब दुख आता है ना तो वो झंझोड़ देता है, और दुख में जब व्यक्ति को झंझोड़ा जाता है तब वो ना जाने कहां कहां जाता है, भटकता रहता है, यहां जाएगा वहां जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और भटकाने वाले भटकाएंगे आपको, बहुत भटकाएंगे। कोई कहेगा ये दोष लग गया, कोई कह गया वो दोष लग गया, कोई कहेगा तुमको ये तकलीफ हो गई, कोई कहेगा तुमको वो तकलीफ हो गई। पर एक बात याद रखना, दुख मेरे राम जी को भी आया, दुख माता जानकी जी को भी आया, दुख मेरे कृष्ण को भी आया, दुख मेरी राधा रानी को भी आया, दुख रुक्मणी रानी को भी आया, दुख सतभामा को भी आया। तो हम भी तो वही हैं, हमको भी आएगा। पर क्या राम जी भटके थे? क्या भगवान कृष्ण भटके थे? क्या करा? जब राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, शंकर जी का पूजन करा। समुद्र नहीं मान रहा तो भी शिव की आराधना कर रहा है, वनवास मिल गया तो भी शिव की आराधना कर रहा है, शंकर भगवान की पूजन कर रहा है। क्यों? नहीं तो वो किसी से पूछ लेते कि महाराज जी बता दो हमारा दुख कैसे मिटेगा, कोई विद्या हो तो बता दो। पर राम जी के पास में कितने सारे संत, कितने गुरु थे, किसी के पास गए नहीं। उनने शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन करी, आराधना करी। भगवान शंकर उनके लिए मार्ग प्रशस्त करते चले गए और पार हो गए। भगवान कृष्ण ने एक शादी नहीं करी, 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की थी। एक औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ, संतान नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ। बिलक पड़े, रो पड़े, गर्गाचार्य बाबा जी को बुलवाया, मेरी 16,108 रानियां, संतान नहीं है, आप कृपा कर दो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा तू चिंता मत करो। भगवान कृष्ण से कहा तुम एक रानी के साथ बैठकर शिव जी का अभिषेक 11 दिन तक करो। एक एक रानी के साथ भगवान कृष्ण 11 दिन तक अभिषेक करते रहे। जब 11 दिन तक एक रानी के साथ में अभिषेक किया भगवान कृष्ण ने, शिव जी प्रसन्न हो गए, वर दे दिया, तुमने 11 दिन तक मेरा अभिषेक करा है, एक रानी के साथ बैठकर 11 दिन तक अभिषेक करा, इसलिए तुम्हारी एक रानी से 11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की कृपा, ये भगवान शंकर की करुणा से हुआ, कृष्ण की कृपा, भगवान शिव की कृपा से। वो भटके नहीं, किसी इधर उधर जाके उन्होंने नहीं पूछा कि हमको ये दुख आ गया। तो दुख काटने का एक ही तरीका है, एक लोटा जल। अब ये पत्र में भाई ने लिखा है कि इतना झंझोड़ दिया कि लाले पड़ गए, किराया नहीं दे पाते, दुकान नहीं चलती, ताले लग गए, सब तरह से जब परेशान हो गए, तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा एक बार चैनल बदलते बदलते सुनी। हम काशी के निवासी हैं, बाबा के धाम के हैं, शंकर हमारे हृदय में हैं, पर जो विश्वास कथा के माध्यम से जगाया वो विश्वास उस दिन जाग गया। लोटा लेके शिव जी के मंदिर पहुंच गए, एक बेलपत्र बाबा को चढ़ाई, विनय करा। आपने कहा था अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर, अशोक सुंदरी मालूम है ना, जहाँ से पानी बहता है उसके बीच में, अशोक सुंदरी की जगह पर हाथ रखकर बाबा से विनती करना जब बहुत तकलीफ में होता। बाबा से हमने कहा रोटी के भी लाले देने लगे हैं, तकलीफ बहुत बढ़ गई। ऐसी राह खोजी बाबा ने कि आज मेरी खुद की किराए की दुकान तो गई, स्वयं की दुकान बाबा ने खुलवा दी और 29 नवंबर को उसका उद्घाटन हुआ और ऐसी चल रही है कि दुनिया भी नहीं चला सकती होगी, ऐसी बाबा की। बैठिए श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है और दुकान का नाम भी दे दिया दुर्गा चश्मा घर, शिव की कृपा, ये सब शिव है। और घड़ी दुख में आया है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। कोई दूसरा नहीं काटेगा। दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई
हम कहें कि कोई विद्या में भी है, तंत्र में भी है, मंत्र में भी है, अघोर में भी है, बैठा है तो वो मेरा शमशान में रहने वाला देव अधिदेव। कौन समझा? अब कामदेव को भेजा शिव जी की समाधि तोड़ने के लिए। देवताओं का अपना हित करना था, अपना हित जानना था। शंकर भगवान का किसी से बैर नहीं है, शिव जी का किसी से बैर नहीं है, पर वो बैर शंकर भगवान का नहीं है, पर देवताओं का बैरी है। इसलिए देवताओं ने शिव जी की समाधि को, साधना को तोड़वाना चाहा। तोड़ दो साधना। कभी 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 हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कारण क्या होता है? हम भटक जाते हैं। मथुरा के विश्राम घाट पर 8-10 पंडा नाव में बैठ गए, भांग छान के पी के। 8-10, और उन्होंने नाव वाले से कहा कि आज नाव हम चलाएंगे, हमको वृंदावन जाना है। मथुरा के विश्राम घाट से चले, नाव पे बैठे, पतवार ली और नाव उन्होंने खेना चालू करी। सुबह 9 बजे के बैठे थे, शाम की 5 बज गई, पर वृंदावन नहीं पहुंचे। घाट वालों से पूछा, हम सुबह 9 बजे के वृंदावन के लिए चले थे, ये कौन सा घाट है? तो कहा ये मथुरा का विश्राम घाट है। तो उन्होंने कहा यहीं से तो चले थे, अभी तक वृंदावन नहीं आया। तो उन्होंने कहा बाबा जी, तुम सुबह से नाव तो चला रहे हो, पर नाव को खूंटे से नहीं छोड़ा है। अगर ये नाव खूंटे से छूट गई होती तो ये वृंदावन पहुंच गई होती। उसी तरह हम लोग भी कई ऐसे ही हैं, बस सियोर वाले महाराज ने कहा है तो लोटा भर के जल चढ़ा दो, पर अभी दिल से, खूंटे से छूटा नहीं है। खूंटे से छूटना मतलब सियोर वाले महाराज के कहने से नहीं, अपने दिल से, कि मैंने कथा में सुना है महादेव सुनता है, तो एक लोटा जल लेकर दिल से पहुंचे तो नैया पार हो गई। आसक्ति में नहीं पड़ना, वासना में, लोभ में, तृष्णा में, काम में। कई मिलेंगे दुनिया में आपको, कई भटकाएंगे, मार्ग से विभाजित कर देंगे तुमको, पर नहीं, हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारा शिव हमारा है। भटक रहा है संसार, भटक रहा है। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है? बताओ, बोलो रे जितने बैठे। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है? सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर। माता का दूध पीने वाला रामायण को पढ़ता है, थैली का दूध पीने वाला उसके पन्ने फाड़कर फेंक देता है। माता के दूध में और थैली के दूध में, बोतल के दूध में जमीन और आसमान का अंतर है। जो माता का दूध पीता है वो रामायण को समझता है, जो थैली और बोतल का पीता है वो कभी नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता। उसके भीतर वो तत्व चाहिए जो माँ ने अपने स्तन से दूध पिलाकर संस्कार दिया है। वो संस्कार का दूध जो पिलाया गया है माँ ने, वो संस्कार का जब दूध झलकता है
तब नैनों में क्या, जिह्वा में क्या, 3.5 करोड़ रोम छिद्र में राम झलकता है। जब माता का दूध इस हृदय में, पहचानो अपने उस भाव को, पहचानो अपने उस तत्व को। नाव खूंटे से नहीं छूट रही है, और आप उस नाव को खूंटे से जब छोड़ दोगे, इसको काम से, वासना से, आसक्ति से, तृष्णा से, लोभ से जब बाहर निकाल दोगे, तो यह नाव वृंदावन चली जाएगी, अयोध्या चली जाएगी, राम के पास चली जाएगी, शिव के पास, काशी चली जाएगी। ये नाव को छोड़ना पड़ेगा, ये नाव नहीं छूटेगी। हम सुबह से शाम तक खे रहे दुकान पर बैठकर, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक तुम दुकान चलाते हो। कितना कमाते हो? किसके लिए कमा रहे हो? तुम्हारी पत्नी एक आध दिन पूछ लेना, किसके लिए कमा रहे हो? पति कहेगा तेरे लिए, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, जमीन लेना है, जायदाद। 25-25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाले एक दिन 25 रुपए के लोटे में प्रयाग जाते हैं। 25 रुपए के लोटे में प्रयाग जाते हैं, और प्रयाग के लोग अच्छे से जानते हैं। सब जो आते हैं प्रयाग, ट्रेन में सीट बुक करा के, ऊपर लाल कलर की एक झोली, एक सफेद कलर की रखी, पत्तल में रोटी भी रख रहे हैं, चाय भी रख रहे हैं। कोई बच्चा उस पर चढ़ गया तो चिल्ला के दो, नीचे उतर, उस पर मेरी अम्मा बैठी। अब वो बच्चा कह रहा है अम्मा तो नहीं दिख रही, वो लाल कलर की झोली लोटा रखा है, उसमें मेरी अम्मा है। 400 रुपए का टिकट करा, 2 टाइम खाना खिलाया, 2 टाइम चाय पिलाई, अम्मा को लोटे में लाया, थैली में लाया। एक दिन अम्मा जिंदा थी, जीते जी प्रयाग लिया था, तो थैली में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोटे में लाने की जरूरत नहीं थी। हमारी अम्मा बैठी है सीट पर, अब रो रहे, आंसू ढाल, और मतलबी रो रहे। एक ससुर मर गया, 4 बहुएं थी, खूब रोई, धाड़ धाड़ के, नई नई डिजाइन में, खूब रोई, खूब। ऐसा लग रहा था जैसे कंपटीशन चल रहा, कोई उधर से चिल्ला के आ गई, अब बमा से चिल्ला के, और कोई इधर से, वो इधर से रो रही, वो उधर से चिल्ला। ऐसा लग रहा जैसे कोई कंपटीशन चल रहा रोने का। ससुरा मर गया, और इन्होंने अपने अपने पतियों को फोन कर दिया, पिताजी निपट गए। अब चारों बेटे आ गए, बहुएं रो रही थी, पत्नियां रो रही थी। चारों ने पूछा तुम क्यों रो रही हो? तुम तो रोज पिताजी को कोसती थी कि मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा, फिर क्यों रो रही हो? चारों की चारों रोते हुए बोली तुम्हारे बाप के लिए नहीं रो रहे, तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गए, इसलिए पिताजी के लिए थोड़ी ना, वो चाबी ना जाने का धर गए। चारों ने कहा